प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाले चैनल में। आइए शुरू करते हैं महाभारत युद्ध के प्रथम दिवस के युद्ध पूर्व की घटनाओं का चित्रण और भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच गीता के उपदेश का कथानक विवरण। इस कहानी का भाग 2 हमने पिछले वीडियो में कह सुनाया है। आज उस कड़ी को बढ़ाते हुए हमने इस महाभारत युद्ध के कुरुक्षेत्र की पहली सुबह की भाग 3 आनंद ही वर्तमान है की कहानी सुनाएंगे। हमने इस कहानी के भाग 2 में बताया था कि अर्जुन के मन की दुविधा बढ़ गई है, वह विचलित है, वह खुद को इस भीषण युद्ध के लिए तैयार नहीं कर पा रहा है। अर्जुन धनुष और बाण का त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए हैं। शत्रु सेना में भी अपने ही सगे संबंधियों और मित्रों को देखकर वीर योद्धा अर्जुन भावुक हो गए हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाना प्रारंभ किया। रणभूमि में खड़े अपने दुश्मनों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने गुरुजनों से जो कौरवों के पक्ष में खड़े हैं, युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज के कहानी का शीर्षक है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पहली सुबह भाग 3। आनंद ही वर्तमान है। समय जैसे ठहर सा गया है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन से वार्तालाप शुरू होते ही कौरवों और पांडवों की विशाल सेना योग निद्रा के अधीन हो गई। सभी अचंभित और जड़वत हैं। अपनी दूरदृष्टि से महाराज धृतराष्ट्र को यह गाथा सुनाते हुए संजय भी कुछ देर के लिए ठिठक जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वे कुरुक्षेत्र के मैदान में घट रही घटनाओं का पुनः सजीव वर्णन प्रस्तुत करते हैं। अब अर्जुन सोचने लगे कि वासुदेव ठीक कहते हैं। अगर मैं स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं रखने के कारण आत्मा को मरा हुआ मानता हूँ, तब भी जन्म और मृत्यु ये दोनों द्वंद्व शब्द हैं। अतः जन्म लेने वाले की मृत्यु होगी और मृत्यु को प्राप्त होने वाले का जन्म भी सुनिश्चित है। अतः इस दृष्टिकोण से भी मुझे शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, इस जन्म के पूर्व हमारी क्या स्थिति रहती है और इस जन्म के अवसान के बाद हम कहाँ जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम, मैं और हम सब काल की एक विस्तृत धारा की यात्रा कर रहे हैं। हम उस अनंत यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव धरती पर व्यतीत कर रहे हैं। धरती पर तो इस जन्म के पहले सभी प्राणी अप्रकट थे और इस देह के अवसान के बाद भी वे अप्रकट ही हो जाएंगे। हमारी समय यात्रा का केवल उतना ही भाग दृष्टिगोचर होता है जितना हम इस धरती पर व्यतीत करते हैं। अर्जुन बोले, तो इसका यह अर्थ है योगेश्वर कि युद्ध भूमि में शरीर को तो मारा जा सकता है, लेकिन इसमें निवास करने वाली आत्मा को नहीं। श्री कृष्ण सहजता पूर्वक बोले, तुमने बिल्कुल ठीक समझा अर्जुन। वैसे भी तुम अपने योद्धा धर्म का पालन करते हुए इस युद्ध भूमि में खड़े हो। इस तरह के धर्म युद्ध को भाग्यवान योद्धा ही प्राप्त करते हैं। अगर तुम इस धर्म युद्ध से पीछे हट जाओगे तो न सिर्फ अपना योद्धा धर्म बल्कि अपनी कीर्ति भी खो दोगे। विराटनगर के युद्ध में तुमने अकेले ही सारी कौरव सेना को धूल चटा दी थी। आज भी इस राष्ट्र के विभिन्न गुरुकुलों में जब धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ होता है तो आदर्श के रूप में तुम्हारा ही उदाहरण दिया जाता है। इस युद्ध से अपने पांव पीछे खींच लेने से क्या तुम्हारा अपयश नहीं होगा पार्थ? अर्जुन धीर गंभीर होते हुए बोले, मैं समझ रहा हूँ प्रभु। दुर्योधन और उसकी पूरी सेना तो मुझे कायर कहकर प्रचारित करेगी। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, पराजय के भय से हटा हुआ योद्धा घोषित किया जाना। क्या इस निंदा वचन को तुम सहन कर पाओगे?
इसलिए युद्ध करने को तत्पर हो जाओ अर्जुन। या तो तुम इस युद्ध को जीतकर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करोगे, या फिर इस युद्ध में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर स्वर्ग के अधिकारी होगे। अर्जुन थोड़ा सहज होते हुए बोले, लेकिन केशव, इस युद्ध के प्रारंभ होने से पहले, इस युद्ध के प्रारंभ होने के समय और इस युद्ध की समाप्ति के समय तक मैं न जाने किन किन मार्मिक घटनाओं और द्वंद्वों से होकर गुजरूंगा। क्या मैं उन सब का सामना कर पाऊंगा? श्री कृष्ण सहसा अर्जुन से बोले, क्यों नहीं अर्जुन? अगर तुम जीत हार, लाभ हानि, सुख और दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार होगे तो न सिर्फ अपना श्रेष्ठतम दे पाओगे, बल्कि अपने योद्धा धर्म से भी न्याय कर पाओगे। अर्जुन निरुत्तर होते हुए केशव से बोले, तो हे प्रभु, क्या मेरा कार्य यह देखना नहीं है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? श्री कृष्ण समझाते हुए बोले, परिणाम की आशा लगाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है विजय के परिणाम को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना। अब चाहे भले ही युद्ध के बाद जीत मिले या हार मिले, एक योद्धा के रूप में तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। इसी में जीवन का आनंद है। भविष्य के परिणाम की चिंता करने से अच्छा है वर्तमान में आनंदित होना। आनंद ही वर्तमान है। वर्तमान जीवन ही भविष्य तय करता है। अर्जुन सहज होते हुए थोड़ा मुस्कुराए और श्री कृष्ण के बातों से सहमत होते हुए बोले, जी केशव, मैं वर्तमान में अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपने योद्धा धर्म के साथ न्याय करने की कोशिश करता हूँ। मेरा वर्तमान योद्धा धर्म ही मेरा भविष्य तय करेगा। हे केशव, मैं समझ गया हूँ कि सबसे पहले मुझे अपने वर्तमान के साथ न्याय करना है। आनंदित होकर। प्रिय साथियों, इस तरह यह महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पहली सुबह भाग 3 आनंद ही वर्तमान है की कहानी यही समाप्त होता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पहली सुबह भाग 4 रे मन तू काहे न धीर धरे बहुत जल्दी अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दे जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।